हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे अपना स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ। पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो मैं पहले रैंडम कोई भी टॉपिक को उठाकर पढ़ाई करने लगती थी, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा ये सब्जेक्ट छूट रहा है, कभी लग रहा था कि वो सब्जेक्ट छूट रहा है। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक की डिटेलिंग कर ली है और उसके लिए एक टाइम सेट कर दिया है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने टाइम सेट किया है उसमें मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूँ। अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करती हूँ तो लगभग मेरा सितंबर तक जो टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर अक्टूबर में मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैथ्स और इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने ऐसे टाइम सेट कर दिया है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कब क्या पढ़ना है। सुबह के 6 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं जो चाय पी रही हूँ वो मेरी सासू माँ ने मुझे बना कर दिया है। शायद इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आता है या फिर मुझे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता है कि तुम्हें ये करना है या फिर तुम्हें घर गृहस्थी को ज़्यादा टाइम देना है। नहीं, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो इनफैक्ट मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। अब मैं हिमांशु सिंह के बुक से चैप्टर 4 शिक्षक का प्रशिक्षण गुण एवं विद्यालय में उसका व्यवहार से MCQ सॉल्व करूँगी। ये चैप्टर काफ़ी इजी है। जब मैं इसके MCQ सॉल्व कर रही थी तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया था, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो ट्रिकी थे। ट्रिकी क्वेश्चंस को मैंने सर्कल कर लिया था और मैंने उसके एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार पढ़ भी लिया। ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। अगर आपने पहले कभी कोई स्टडी मटेरियल ना भी पढ़ा हो और तब भी अगर आप इस बुक से MCQ सॉल्व कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हैं तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के समय मुझे जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उसे मैं हाईलाइट कर ले रही थी। One hour later. 1 घंटे के बाद मैं लगभग क्वेश्चन नंबर 165 में पहुंच गई थी। अब मैं अपने टारगेट के बहुत नज़दीक पहुंच गई हूं। बस मेरे 200 क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाले हैं। जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसे अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। आप अपने बारे में पॉजिटिव हो जाते हैं और साथ ही साथ आप अपने गोल के नज़दीक भी पहुंचते हैं। यहाँ टोटल 171 क्वेश्चंस ही थे, तो मैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करूँगी और अपने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही रहूँगी। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे टफ़ लग रहे थे मैं उसका नोट्स बना ले रही हूँ। ऐसे शॉर्ट नोट्स बहुत एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तब आप पूरे बुक को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं और इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा जब मैं इस बुक को दोबारा से रिवीजन करूँगी तो पहले मैं इन शॉर्ट नोट्स को लर्न कर लूँगी और फिर दोबारा से MCQ सॉल्व करूँगी। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे। 2 hours later. शाम के 5 बज गए हैं और अब मैं पढ़ रही हूँ NIOS के DLED के नोट्स। NIOS के DLED के नोट्स में टोटल 10 कोर्स हैं। फर्स्ट कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सेकंड कोर्स पर आ गई हूँ। सेकंड कोर्स में टोटल 13 यूनिट है और इसके लिए मैंने 1 वीक का टारगेट सेट किया है। तो उस हिसाब से मुझे हर दिन 2 यूनिट कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट यूनिट को मैंने सुबह में कंप्लीट कर लिया था और अभी शाम में मैं सेकेंड यूनिट कंप्लीट करने में लग गई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे जर्नी से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।